ज्योग्राफी यानी भूगोल के तीसरे लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल हम जानते हैं कि एक परिवार है जिसमें सूर्य जिसका मुखिया होता है और उसमें 8 ग्रह होते हैं, 65 उपग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड भी पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य को मुखिया क्यों कहते हैं? तो अगर देखा जाए तो सूर्य एक बहुत बड़ा पिंड था जो वैसे चक्कर लगाता था, अपने अक्ष पर चक्कर लगाता था। तो ये बताइए, जैसे आप सिंपल समझिए, आप कुम्हार का चक्की जो वो होता है, कुम्हार का चक्की, उसको आप देखे होंगे। जब उस पर बनाता है वो बर्तन तो उससे कुछ छींटे निकलते हैं, ठीक। तो वैसे ही सूर्य अपने अक्ष पर घूमता था और घूमते घूमते उससे क्या हुए, जो पिंड टूटे, ठीक, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, वही उपग्रह ग्रह कहलाए। और जो कुछ और पिंड निकले सूर्य से जो ग्रह का चक्कर लगाने लगे, उसे हम उपग्रह कहें। तो आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड में मतलब ये कैसे चक्कर लगाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो साइकिल की पहिया होती है, अगर साइकिल पहिया में कीचड़ लगा हो और उसे हम साइकिल की पहिया को नचाएं यानी कि घुमाएं, तो क्या होगा दोस्तों, उससे जो मतलब कीचड़ लगा हुआ है तो वो कीचड़ बाहर निकलेंगे। और कीचड़ जब बाहर निकलेंगे तो देखिएगा, जैसे साइकिल की पहिया ऐसे नाचती हैं, वैसे सेम टू सेम उसके साथ जो कीचड़ लिपटा हुआ था वो निकलते हैं, तो ऐसे ऐसे नाचते हैं, ठीक। और देखिएगा, जब नाचते हैं तो जो उससे कीचड़ निकलते हैं अपने ही अक्ष पे ऐसे मतलब अपने ही कक्ष में नाचना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही ब्रह्मांड में जो भी पिंड पाए जाते हैं वो सूर्य से निकले, ठीक, और सूर्य से निकलकर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। तो ऐसे यहाँ पे उसी प्रकार से जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप अगर कुम्हार का चक्की देखे होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि सूर्य यानी कि जिस पर बर्तन और कुम्हार बनाता है वो सूर्य होता है, और उसके चारों तरफ उससे मान लीजिए छीटा काशीगर निकलती है तो वो उसके ग्रह हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों सौरमंडल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर से पूछता है दोस्तों कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल ग्रहों की संख्या, कुल ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है। फिर से पूछता है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपने ही कक्षा में घूमते हैं, उसे ही ग्रह कहते हैं। मतलब जो अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह कहते हैं। अब पूछता है कि सूर्य सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल उपग्रहों की संख्या, कुल उपग्रहों की संख्या नोट कर लीजिएगा 65 होता है। कितना होता है दोस्तों? 65। और पूछता है कि उपग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करें, मतलब वे पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं और उसके साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, ठीक। तो जो पिंड ग्रह का परिक्रमा करेंगे वो तो सूर्य का परिक्रमा करेंगे ही, क्योंकि ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता ही रहता है, ठीक। तो उपग्रह किसे कहते हैं? तो वे पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं और अपनी कक्षा में करते हैं, उसी को उपग्रह कहते हैं। और कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 65 होता है। अब छोटे छोटे इसमें पिंड पाए जाते हैं, जैसे उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो सूर्य मतलब जो सौरमंडल है उसमें, सौरमंडल में सूर्य परिवार का मुखिया होता है, ठीक। और उसमें 8 ग्रह और 65 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल बनता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है, जैसे आप बार बार ये प्रश्न आप देखेंगे, अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ये पूछा जाता है कि चाँद कैसे चमकता है? तो देखिए दोस्तों, चाँद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यहाँ पे जितने भी 8 ग्रह या उपग्रह होते हैं, ठीक, तो उनके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं,
तो सूर्य इसका जन्मदाता था सौरमंडल का, इसलिए सूर्य के प्रकाश से आठों ग्रह के पास प्रकाश पहुंचता है। ठीक, और ये इन लोगों के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। हम जानते हैं कि चाँद क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी के उपग्रह यानी कि चाँद के पास भी अपनी प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो एक ग्रह होते हैं वे किस दिशा से किस दिशा में परिक्रमा सूर्य का करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न यह पूछता है कि ये जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ किस दिशा से किस दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दिशा की बात करें तो हम जानते हैं कि ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, मतलब एक पूर्व होता है और ये क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ठीक, तो सूर्य की परिक्रमा देखिए, आप ध्यान देंगे तो इस पे देखिए एरो बना हुआ है। ठीक, तो जब कोई पिंड इधर से आएगा, मतलब इधर से जब कोई आएगा ये पश्चिम से पूर्व काल आएगा। तो ये जो होते हैं दोस्तों बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध, ये जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का। कौन कौन दोस्तों, बस आप 2 नोट कर लीजिए जो अपवाद हैं, शुक्र और अरूण। शुक्र और अरूण ये सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक, ये 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, शुक्र और अरूण, की जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। जबकि जो 6 ग्रह बचे ये पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2 प्रश्न ये बन गए दोस्तों कि सभी जो मतलब ग्रह जो हैं वो किस दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। तो अन्य 6 ग्रह बचे वे पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो एक क्वेश्चन ही नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से पूछ देता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये 4 ग्रह हैं, जो क्या हैं, 4 ग्रह हैं, ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं दोस्तों, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। मतलब बृहस्पति, शनि, अरूण, बरूण जो हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और जो एक ग्रह 4 हुए, मतलब बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह कहलाते हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं और बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। और जो बाह्य ग्रह होते हैं ये होते हैं बृहस्पति, शनि, अरूण, बरूण। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम टेरिस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं इसको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल ग्रह, और इसको हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। जो बाह्य ग्रह है उसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, तो कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, आप फिगर से देख रहे हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। और फिर से एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो है बरूण, जैसे आप फिगर से समझ रहे हैं। ठीक, फिर से पूछता है दोस्तों कि 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रह जैसे आप आकृति के अनुसार देखेंगे, आकार के अनुसार, तो सबसे बड़ा गोला बना है बृहस्पति का, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और फिर से पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह जो सबसे पास में है वही है, यानी कि बुध है। ठीक, कौन है दोस्तों, बुध
है। अब देखिए दोस्तों, पूछता है कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों को लिखिए, ग्रहों का कौन सा क्रम सही है, ये प्रश्न देता है। तो देखिए यहाँ से अगर देखिए आप दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बड़े। तो ऐसे आप आसानी से देख सकते हैं कि दूरी के अनुसार आरोही क्रम, दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या होगा दोस्तों, बुध, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये दोस्तों पूछता है कि दूरी के अनुसार आरोही क्रम बताइए ग्रहों का। तो आप फिगर एक बार अपने दिमाग में सेट कीजिए, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पास है बुध और सबसे दूर है अरुण। तो दूरी के अनुसार आरोही क्रम में बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे आप याद कर लीजिए, 8 ग्रह का नाम आपको याद होगा ही, लेकिन आप एक बार अपने दिमाग में इस फिगर को बना लीजिए, कभी भी आपका एक प्रश्न सौरमंडल से गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, पूछता है कि आकार के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए, ग्रहों का अवरोही क्रम किसके अनुसार दोस्तों, आकार के अनुसार बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा फिगर जो है वो बृहस्पति का है, सबसे बड़ा आकार किसका है दोस्तों, बृहस्पति का है। तो हो जाएगा आकार से अवरोही क्रम में बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी। फिर से पृथ्वी की बहन पूछता है, तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, और शुक्र के बाद मंगल है, और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, बुध है। तो ये हो गया आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा ग्रह यहाँ से 4 है, यानी कि बृहस्पति के बाद उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, और उससे छोटा वरुण। और उसके बाद आप आ जाइए पृथ्वी, पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, पृथ्वी के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध आएगा। आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं फिगर से। फिर से दोस्तों पूछता है कि द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम बताइए, ग्रहों का अवरोही क्रम किससे बताना है दोस्तों, द्रव्यमान के अनुसार। तो आप जब आकार के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों, तो बस यही सब रहेगा। बस द्रव्यमान के अवरोही क्रम में क्या हो जाता है, मतलब सबसे अधिक द्रव्यमान जो सबसे बड़ा है बृहस्पति का होता है। ठीक, उसके बाद शनि का ही होता है। उसके बाद इन दोनों में चेंज हो जाता है दोस्तों, द्रव्यमान वरुण का अरुण से ज्यादा हो जाता है, वरुण, तब अरुण का आता है, तब पृथ्वी द्रव्यमान के अनुसार आती है, तब उसके बाद शुक्र का द्रव्यमान आता है, तब मंगल आता है, और सबसे कम द्रव्यमान किसका है दोस्तों, बुध का है। ठीक, अब देखिए दोस्तों दिया है कि घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम लिखिए। तो घनत्व के अनुसार बताना है दोस्तों, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो देखिए दोस्तों घनत्व किसके अनुपाती है, तो द्रव्यमान के अनुपाती है। तो जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका घनत्व भी क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक होगा। तो या तो द्रव्यमान के अनुसार पूछे, द्रव्यमान के अनुसार पूछे अवरोही क्रम, या घनत्व के अनुसार पूछे तो ग्रहों का अवरोही क्रम यही होगा। ठीक, घनत्व या द्रव्यमान पूछे तो सबसे अधिक जो होता है द्रव्यमान या घनत्व बृहस्पति का होता है, उसके बाद शनि का द्रव्यमान या घनत्व होता है, उसके बाद वरुण का, उसके बाद अरुण का, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये जब भी पूछे दोस्तों तो आप एक बार दिमाग में फिगर बस सेट कीजिए, आपका एक प्रश्न इससे गलत नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न फिर से ये पूछता है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बताइए, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम बताइए। तो ये बताइए दोस्तों कि मान लीजिए और एक कोई पिंड है
और इसका कोई चक्कर कौन सबसे जल्दी लगाएगा, तो जो सबसे इसके पास में होगा वही सबसे जल्दी लगाएगा। कम समय लेगा लगाने में, क्योंकि जल्दी लगा लेगा, इसकी परिधि कम होगी। तो जो सबसे पास में है दोस्तों बुध, मतलब ये सही है। आरोही क्रम जब पूछे तो वो जो दूरी के अनुसार होते हैं दोस्तों ग्रहों का क्रम, वही हो जाएगा। मतलब सबसे अधिक, सबसे जल्दी, सबसे कम जो समय लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में वो बुध लेगा। कौन लेगा? बुध। तो बुध का परिक्रमा काल सबसे कम होता है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि, शुक्र के बाद क्या आएगा दोस्तों? पृथ्वी आएगी। पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति के बाद कौन आएगा दोस्तों? शनि के बाद क्या आएगा? अरुण, और अरुण के बाद कौन आएगा? बरुण। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका होता है, तो सबसे अधिक परिक्रमण काल दोस्तों वरुण का होता है, और सबसे कम किसका होता है? तो बुध का होता है, और तीसरे नंबर पे पृथ्वी का होता है। पूछा जाए कि परिक्रमण काल सबसे कम किस ग्रह का होता है, तो बुध का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है? तो वरुण का होता है। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि परिक्रमण वेग के अनुसार बताइए। परिक्रमण वेग, तो देखिए दोस्तों, जो परिक्रमण वेग होता है वो सबसे अधिक किसका होता है? बुध का होता है, और सबसे कम होता है वरुण का। मतलब वरुण बहुत धीरे धीरे परिक्रमा करता है, इसीलिए अधिक टाइम लेता है, और जो बुध है ये बहुत फास्ट परिक्रमा करता है, इसीलिए कम समय लेता है। तो आप आसानी समझ जाएंगे दोस्तों कि परिक्रमण काल जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी वेग भी क्या होगी दोस्तों? सबसे ज्यादा होगी। मतलब बुध का सबसे ज्यादा वेग होता है, और सबसे कम परिक्रमण वेग किसका होता है दोस्तों? वरुण का होता है। तो अगर पूछा जाए कि परिक्रमण वेग के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा? सबसे अधिक किसका वेग होगा? सबसे अधिक वेग होगा बुध का, मतलब यही रहेगा दोस्तों, ठीक, यही रहेगा। सबसे अधिक वेग होगा परिक्रमण वेग बुध का, और सबसे कम होगा वरुण का। जो मतलब पिंड, मतलब जो सूर्य के सबसे पास है उसका वेग सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचे होते हैं सभी। तो ये बुध बहुत फास्ट इसका परिक्रमण पूरा करता है, इसलिए इसका वेग ज्यादा होगा, और ये अधिक समय लेता है, तो इसका परिक्रमण भी क्या होगा दोस्तों? कम होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों ये सौरमंडल से। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।